जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स। आज है 28 नवंबर 2021। 28 नवंबर 2021 के वीडियो में आपको 25, 26 और 27 नवंबर के करेंट अफेयर्स मिलेंगे। किसी कारणवश ये इस 3 दिन में करेंट अफेयर्स के वीडियो नहीं अपलोड किए जा सके थे, इसीलिए इन तीनों दिन का वीडियो आज के करेंट अफेयर में आपको मिल जाएगा। और इस करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत व किन दो देशों के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती संपन्न हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मालदीव व श्रीलंका। भारत, मालदीव व श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 24 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ है। इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2021 को हुई थी। यह दोस्ती अभ्यास प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। वर्ष 2021 में अभ्यास की शुरुआत के 30 वर्ष पूरे हुए। अभ्यास दोस्ती की शुरुआत वर्ष 1991 में भारतीय व मालदीव तटरक्षक बल ने संयुक्त रूप से किया था। श्रीलंका पहली बार वर्ष 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड EVTOL वर्चुअल टेक ऑफ एंड लैंडिंग नामक ड्रोन से पहली बार भारत के किस राज्य में दवा की डिलीवरी की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेघालय। 26 नवंबर 2021 को मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के एक सुदूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया गया। भारत में यह पहली बार है जब दवा की डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से की गई। मेघालय में नोंगस्टोइन से मावेत प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक हाइब्रिड EVTOL ड्रोन के माध्यम से 25 मिनट से भी कम समय में 25 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह भारत की पहली दवा थी। डिलीवरी के लिए EVTOL ड्रोन इक्विला X2 का इस्तेमाल किया गया। VTOL का फुल फॉर्म वर्चुअल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। अगला क्वेश्चन, आयुष पर्व 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुंजपारा महेंद्र भाई। आयुष राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई ने 26 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आयुर्वेद पर्व 2021 का आभासी उद्घाटन किया। इसमें 40 स्टॉलों वाली एक प्रदर्शनी की व्यवस्था की गई है और इसमें दवा कंपनियां भाग लेंगी। अगला क्वेश्चन, महिला शोधकर्ताओं के लिए WISER कार्यक्रम की शुरुआत किन दो देशों की संयुक्त पहल है? WISER भारत और जर्मनी की संयुक्त पहल है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, उपरोक्त दोनों। लेटरल एंट्री के माध्यम से अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है WISER। WISER की शुरुआत IGSTC के द्वारा की गई। अब IGSTC है क्या? इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। और WISER का पूरा नाम है वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग रिसर्च। वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग रिसर्च। अगला क्वेश्चन, हीरो मोटोकॉर्प ने किसे अपने बोर्ड में अतिरिक्त व स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रजनीश कुमार।
ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है रजनीश कुमार और इन्हीं को हीरो मोटोकॉर्प ने अपने बोर्ड में अतिरिक्त व स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। रजनीश कुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और ये जो दिनेश कुमार खरा हैं ये वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और पवन कुमार मुंजाल जो हैं ये हैं हीरो मोटोकॉर्प्स के सीईओ और चेयरमैन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला फ्रांसिस्का सुसानु का निधन हो गया है। ये किस देश की रहने वाली थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। ये सबसे उम्रदराज महिला थी और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने कर्नाटक को 27 रनों से हराकर यह विजय प्राप्त की है। राष्ट्रीय नेत्रहीन टूर्नामेंट क्रिकेट का आयोजन नई दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम में किया गया था। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर राव ने 36 गेंदों में 85 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। इसका आयोजन क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया ने समर्थनम ट्रस्ट के सहयोग से किया था। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिहार। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार सबसे गरीब राज्य है। उसके बाद झारखंड, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है। टॉप 5 गरीब राज्यों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय हैं। बिहार में 50% से अधिक आबादी को बहुआयामी गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है। झारखंड में 42.16%, उत्तर प्रदेश में 37.79%, एमपी में 36.65% व मेघालय में 32.67% लोग बहुआयामी गरीब के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब ने पूरे भारत में सबसे कम गरीबी दर्ज की है और सूचकांक में सबसे नीचे है। अर्थात केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब अमीर राज्य की सूची में है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाने वाले 16वें भारतीय कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रेयस अय्यर। ये जो पिक्चर में है यही है श्रेयस अय्यर और इन्होंने ही यह उपलब्धि प्राप्त की है। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने 171 गेंदों में 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से 105 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू पर शतक लगाने वाले ये तीसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर पहला वैश्विक मानक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आंद्रे अजोले। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले ने 25 नवंबर 2021 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर पहला वैश्विक मानक प्रस्तुत किया। इसे यूनेस्को के 193 देशों ने अपनाया। यह एक ऐतिहासिक पाठ सामान्य मूल्यों और सिद्धांतों को परिभाषित करता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्वतः विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी बुनियादी ढांचे के निर्माण का मार्गदर्शन करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीचू थिरुमाला का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गीतकार। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है बीचू थिरुमाला और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। ये वयोवृद्ध मलयालम गीतकार थे। वर्ष
1970 से 1990 दशक तक मलयालम मुख्यधारा के सिनेमा में एक गीतकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्होंने 3000 से अधिक फिल्मी गीतों के साथ-साथ भक्ति गीतों को भी लिखा। उन्होंने तृष्णा व थेनम वयम्बम फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता। अगला क्वेश्चन, कनेक्ट 2021 के 20वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रमुख कार्यक्रम कनेक्ट 2021 के 20वें संस्करण का आयोजन 26 से 27 नवंबर के बीच चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया। इसका आयोजन 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है। इस आयोजन की थीम है बिल्डिंग ए सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। ऑस्ट्रेलिया व यूनाइटेड किंगडम इस आयोजन के भागीदार देश हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले निजी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्काई रूट एरोस्पेस। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने 25 नवंबर 2021 को भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन के सम्मान में धवन 1 नाम से रॉकेट इंजन को 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह तरलीकृत प्राकृतिक गैस और तरल ऑक्सीजन एक उच्च प्रदर्शन और कम लागत वाले रॉकेट ईंधन द्वारा संचालित है। स्काई रूट की स्थापना हुई थी 12 जून 2018 को। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO है पवन कुमार चंदना और इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल सतह से सतह मार करने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता मात्र 900 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर। 26 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। 26 नवंबर 2021 को डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 100वीं जयंती भी मनाई गई। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को डेयरी क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और अमूल की स्थापना के लिए मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था और डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अश्वनी वैष्णव। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 25 नवंबर 2021 को इंडिया गवर्नेंस फोरम 2021 का उद्घाटन किया। यह इंटरनेट शासन पर 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम है जिसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व भारत के इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसकी थीम है एम्पावरिंग इंडिया थ्रू पावर ऑफ इंटरनेट। थीम याद रखना जरूरी है, एम्पावरिंग इंडिया थ्रू पावर ऑफ इंटरनेट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चुन डू हुआन का निधन हो गया है। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। चुन डू हुआन दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, इंटरपोल कार्यकारी पैनल में एशियाई प्रतिनिधि के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
सॉरी, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रवीण सिन्हा। जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है प्रवीण सिन्हा, इन्हीं को एशियाई प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। भारत के प्रवीण सिन्हा को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एक एशियाई प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों, आतंकवाद और साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए एक प्रमुख निकाय है। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में है, फ्रांस के लियोन में है। इसके प्रेसिडेंट है अहमद नसीर अल रईसी और इसकी स्थापना 1923 में ऑस्ट्रिया में की गई थी। और जो प्रवीण सिन्हा है ये सीबीआई के निदेशक भी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एचएसबीसी इंडिया। एचएसबीसी इंडिया ने रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। 85% रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने नए कार्ड समग्र कार्बन उत्सर्जन को कम करने मदद करने के अलावा प्रति कार्ड 3.18 ग्राम प्लास्टिक कचरे को बनाने में मदद करेंगे। एचएसबीसी का पूरा नाम हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। इसके सीईओ नोएल क्वीन है और यह एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस होल्डिंग कंपनी है। क्वेश्चन, यूपीआई से लेन देन के लिए यस बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेजन। यस बैंक ने अमेजन पे और अमेजन वेब सीरीज के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसके सीईओ प्रशांत कुमार है और इसकी स्थापना सन 2004 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर। हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। इस दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1949 में इसी दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, 25 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला किसने रखी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का आधारशिला रखा है। यह हवाई अड्डा 1300 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैला हुआ होगा और भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा और इसी के साथ उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी को चालू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आईएनएस वेला। भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वेला को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में चालू किया है। आईएनएस वेला स्कॉर्पिन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी है जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत चालू किया गया है। इसे फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। वेला का पिछला संस्करण 1973 में चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनसुख मांडविया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दूसरे वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण हब का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन,
संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन परिषद की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। सरकार प्रमुखों की एससीईओ परिषद की 20वीं बैठक 25 नवंबर को नूर सुल्तान में कजाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह बैठक वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है और व्यापार तथा आर्थिक एजेंडे पर केंद्रित होती है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सदस्यों में भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। एससीओ का पूरा नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 जून 2021 को की गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। अगला क्वेश्चन, मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वीडन। मैगडेलेना एंडरसन को स्वीडन की संसद ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने स्टीफन लोफवेन का स्थान लिया। ये वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। जो पिक्चर में दिखाई दे रही यही है मैगडेलेना एंडरसन। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के नए चांसलर कौन चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओलाज स्कोल्ज। ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के अगले चांसलर होंगे जो एंजेला मार्केल का स्थान लेंगे। मार्केल 16 वर्षों तक जर्मनी की चांसलर रहीं। ओलाफ स्कोल्ज वर्तमान में जर्मनी के वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर थी, अब इनकी जगह पर ओलाफ स्कोल्ज चांसलर बनाए जाएंगे और फ्रैंक वाल्टर जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। आज के सारे करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस करंट अफेयर की